हेलो स्टूडेंट, आज हम करते हैं समांतर श्रेणी में प्रथम n पदों के योग से रिलेटेड क्वेश्चन। तो इसके अंदर देखो क्या है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 16वां क्वेश्चन, उसमें देखो क्या है कि एक स्कूल के अंदर 7 नगद प्राइज के लिए 700 रुपये राशि रखी गई है और प्रत्येक प्राइज जो है, प्रत्येक पुरस्कार अपने पहले वाले पुरस्कार से 20 रुपये कम है, तो पुरस्कारों की राशि ज्ञात करनी है। ठीक है, तो इसके अंदर देखो क्या है, 7 पुरस्कार हैं तो n का मान हो गया 7 और s 7 दे रखा है हमें 700। ठीक है, और प्रत्येक पुरस्कार ना अपने पहले वाले पुरस्कार से 20 रुपये कम है, तो 20 रुपये कम हो रहा है, तो मतलब सारवंतर आ जाएगा, वो आ जाएगा -20। अब s7 का मान रखते हैं तो आ जाएगा 7/2, 2a + 7 - 1d बराबर 700। तो यह आ जाएगा 7/2, 2a + 6, d का मान है -20 बराबर 700। तो आ जाएगा 2a, 6 को 20 से गुना कर देंगे तो आ जाएगा -120, प्लस माइनस हो जाएगा ये 700, तिरछा गुना करेंगे 2 ऊपर आ जाएगा, 7 नीचे चला जाएगा, 7 और 700 को काटा तो ये आ जाएगा 100। तो 2a बराबर 200 + 120, तो a बराबर आ जाएगा 320/2, a का मान आ जाएगा 160। अब जो पुरस्कार की जो राशि आ जाएगी वो क्या क्या आएगी, पहले पुरस्कार की राशि है 160 रुपये, फिर दूसरे के 20 रुपये कम 140 रुपये, फिर तीसरे की 120 रुपये, फिर चौथे की 100 रुपये, फिर पाँचवें की 80 रुपये, फिर छठे की 60 रुपये, फिर सातवें की 40 रुपये। ठीक है, 7 ही पुरस्कार हैं, इन सबको जोड़ेंगे तो हमारे पास 700 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि स्कूल में वायु प्रदूषण को रोकने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने हैं। तो पेड़ इस प्रकार से लगाने, क्वेश्चन इस प्रकार से दे रखा है कि अगर पहली कक्षा का विद्यार्थी है तो उसको 1 पेड़ लगाना है, दूसरी कक्षा के विद्यार्थी को 2 पेड़ लगाने हैं, तीसरी कक्षा के विद्यार्थियों को 3 पेड़ लगाने हैं, और प्रत्येक अनुभाग मतलब प्रत्येक सेक्शन को पेड़ लगाने हैं। अगर जैसे पहली कक्षा में 3 सेक्शन है तो तीनों को 1-1 पेड़ लगाना है, दूसरी कक्षा के 3 सेक्शन है तो तीनों को 2-2 पेड़ लगाने हैं। ठीक है, तो इस प्रकार ना हमारे पास 1 से 12 तक कक्षाएं हैं और सभी कक्षाओं के 3-3 अनुभाग हैं, मतलब 3-3 सेक्शन है, तो लगाए जाने वाले कुल पेड़ों की संख्या हमने ज्ञात करनी है। तो इसके लिए देखो क्या है, मैं लिखता हूं कक्षा 1 द्वारा लगाए गए कुल पेड़। कक्षा 1 द्वारा 1 ही पेड़ लगाना है, 1 सेक्शन के द्वारा, और हमारे पास 3 सेक्शन है तो 3 × 1 तो याद आएगा 3। कक्षा 2 द्वारा लगाए गए कुल पेड़, 2 ही पेड़ लगाने हैं और इसके 3 सेक्शन है तो 3 × 2 6। ऐसे ही कक्षा 3 द्वारा लगाए गए कुल पेड़ तो आ जाएगा 3 × 3, ये आ जाएगा 9। इसी प्रकार जो कक्षा 12 है उसके द्वारा लगाए गए कुल पेड़ तो आ जाएगा 3 × 12 और ये आ जाएगा 36। ठीक है, तो कुल पेड़ों की संख्या कितनी आ जाएगी, देखो 3 + 6 + 9 + 36। ठीक है, ये टोटल हमारे पास 12 पद है। ठीक है, अब यहाँ देखो क्या है, ये समांतर श्रेणी के 12 पदों का योग है, Sn होता है n/2, 2a + n - 1d। ठीक है, तो इसके अंदर देखो क्या है, ये तो है 12, क्योंकि 12 कक्षाएं हैं तो 12 पद, 12/2, a का मान हमारे पास है 3 और n का मान है 12 - 1, d का मान आ जाएगा 6 - 3 3। सिंप्लीफाई करते हैं तो आ जाएगा 12/2 6, 2 को 3 से गुना करेंगे 6 + 11 और ये आ जाएगा 3, तो आ जाएगा 6 ब्रैकेट में 6 + 33, तो आ जाएगा 6 × 39, तो आ जाएगा 234। ठीक है, तो कुल पेड़ों की संख्या आ जाएगी 234। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ए को केंद्र मानते हुए अर्धवृत्त खींचना है और बारी बारी से पहले ए को केंद्र मानना है, फिर बी को केंद्र मानना है और अर्धवृत्त खींचने हैं, और हर बार अर्धवृत्त की जो त्रिज्या है ना वो अलग अलग है।
पहले जब ए से स्टार्ट करते हैं तो उस अर्धवृत्त की त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर है, फिर दूसरे अर्धवृत्त जब बी से खींचते हैं तो 1 सेंटीमीटर, फिर ए से खींचते हैं 1.5 सेंटीमीटर। ऐसे हमने 13 अर्धवृत्त खींचे हैं, तो एक सर्पिल बनता है स्पाइरल, उसकी लंबाई हमने निकालनी है। देखो क्या है, जो अर्धवृत्त की लंबाई होती है ना वो उसका परिमाप होता है, और जो वृत्त का परिमाप होता है ना, ये हमने कभी ना कभी पढ़ा हुआ है, वृत्त का परिमाप ये होता है 2 पाई आर। तो अर्धवृत्त का परिमाप जो हो जाएगा, मतलब अर्धवृत्त की लंबाई वो हो जाएगी पाई आर। त्रिज्याएं हमें दे रखी है, ठीक है। तो मैं इसमें ये मान लेता हूं, माना अर्धवृत्त की त्रिज्याएं R1, R2, R3 डैश डैश R13 है, ठीक है। तो मैं लिखता हूं पहले अर्धवृत्त की लंबाई ये हो जाएगी पाई R1, मतलब पाई 0.5 सेंटीमीटर। ऐसे ही दूसरे अर्धवृत्त की लंबाई ये हो जाएगा पाई R2, मतलब पाई 1 सेंटीमीटर। तीसरे अर्धवृत्त की लंबाई ये आ जाएगी पाई R3, पाई 1.5 सेंटीमीटर, ठीक है। इस टाइप से 0.5 बढ़ता जा रहा है। तो हमारे पास जो समांतर श्रेणी आएगी, मतलब ये बनेगा, ये समांतर श्रेणी होगी, क्योंकि अंतर क्या है, समान आ रहा है। ये आएगी पाई 0.5 कोमा पाई 1 कोमा पाई 1.5 डैश। ये 13 पद है टोटल, और इन 13 पद का योगफल निकालना है। तो a का मान तो हो गया 0.5 पाई, और d का मान आ गया पाई माइनस 0.5 पाई, तो ये आ जाएगा 0.5 पाई। एक में से आधा जाएगा तो आधा आ जाएगा। अब मैं निकालता हूँ Sn का फॉर्मूला है n/2, 2a प्लस n माइनस 1d, ठीक है। तो हमने 13 पदों का योगफल निकालना है, तो S13 बराबर आ जाएगा 13/2, 2a प्लस 12d, यह आ जाएगा 13/2। 2 a का मान है 0.5 पाई प्लस 12, d का मान भी है 0.5 पाई, ठीक है। अब 2 को जब 0.5 से गुना करेंगे तो यह आ जाएगा 1, मतलब पाई, और 12 को 0.5 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 6, तो 6 पाई, मतलब पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 10, 1/2, 2 से 2 कट जाएगा, 13/2 गुना 7 पाई। अब पाई का मान रख देते हैं, पाई का मान है 22/7, 7 से 7 गया, 2 से 22 गया 11, तो आ जाएगा 143। अतः सर्पिल की लंबाई बराबर 143 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 200 लठों को एक ढेरी में रखा गया है। सबसे नीचे वाली पंक्ति में 20 लठ है, उसके ऊपर वाली में 19, ऐसे उसके ऊपर वाली में 18, ऐसे कम होते जा रहे हैं एक एक। तो ये बताना है कि 200 लठों को कितनी पंक्तियों में रखा गया है और सबसे ऊपर वाली पंक्ति में कितने लठ हैं, ठीक है। तो 200 लठ है, तो हम ये मान लेते हैं कि इनको n पंक्तियों में रखा गया है, तो Sn का मान तो हो जाएगा 200, ठीक है। पहली पंक्ति में 20 लठ है, दूसरी पंक्ति में हमारे पास 19 है, ऐसे चलता जा रहा है, तीसरी में है 18, तो जो d का मान आ जाएगा वो आ जाएगा a2 माइनस a1, 19 माइनस 20 मतलब -1, तथा कुल लठ 200 है। तो मैं मान लेता हूं पंक्तियों की संख्या क्या है, n है, तो Sn का मान आ गया 200, तो आ जाएगा n/2, 2a प्लस n माइनस 1d बराबर 200, तो आ जाएगा n/2, a का मान रख देते हैं 20, n माइनस 1, d का मान है -1 बराबर 200। इसको हल करते हैं तो n/2, 40 माइनस n प्लस 1 बराबर 200। इस 2 को तो तिरछा गुना करके उधर ले जाते हैं, 40 और 1 हो जाएगा 41, n माइनस n स्क्वायर बराबर 400, तो 0 बराबर n स्क्वायर माइनस 41n प्लस 400।
अब 400 के मैं गुणनखंड करता हूं, तो पहले 2 से जाएगा तो आ जाएगा 200, फिर 2 से जाएगा ये आ जाएगा 100, फिर 2 से जाएगा ये आ जाएगा 50, फिर 2 से जाएगा 25, फिर 5 से जाएगा, फिर 5 से जाएगा। इन चारों को गुना करेंगे आ जाएगा 16, 5 और 5 को गुना करेंगे आएगा 25, तो ये आ जाएगा n² माइनस 25n माइनस 16n प्लस 400 बराबर 0। पहले दोनों में से n कॉमन लिया तो आ जाएगा n माइनस 25, लास्ट दोनों में से 16 कॉमन लिया, प्लस और माइनस या माइनस में चेंज हो गया, n माइनस 25 बराबर 0, तो आ जाएगा n माइनस 25 n माइनस 16 बराबर 0। तो क्या होगा, या तो n माइनस 25 बराबर 0 मतलब n बराबर 25, या फिर n माइनस 16 बराबर 0 n बराबर 16। ठीक है, अब या तो 16 पंक्तियां होंगी या 25 होंगी, इनमें से एक ही संभव होगा, क्योंकि या तो 25 पंक्तियों बाद लट खत्म होंगे या 16 के बाद। ठीक है, तो मैं इसमें मानता हूं जब n बराबर 25 तो आखिरी जो पंक्ति होगी ना वो 25वीं होगी। ठीक है, तो उसमें हम लट निकालते हैं, क्या होगा, a 25 बराबर a प्लस 24d। a का मान हमारे पास है 20 प्लस 24, d का मान है -1, तो 20 माइनस 24 माइनस 4। ये असंभव है क्योंकि लास्ट पंक्ति में -4 नहीं हो सकते। ठीक है, अब मैं लिखता हूं जब n बराबर 16, अगर पंक्तियां 16 हैं उस केस में a 16 निकालेंगे, a प्लस 15d। ठीक है, तो आ जाएगा 20 प्लस 15 माइनस 1, तो 20 माइनस 15 यह आ जाएगा 5। अतः कुल पंक्तियां 16 होंगी तथा ऊपरी पंक्ति में 5 लट होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक आलू दौड़ प्रतियोगिता में एक स्थान पर ऐसे बाल्टी रखी हुई है, ठीक है, और इससे 5 मीटर की दूरी पर एक आलू रखा हुआ है। ये दूरी दे रखी है 5 मीटर, और बाकी जो आलू है ना वो 3-3 मीटर की दूरी पर रखे हुए हैं, और ऐसे हमारे पास टोटल 10 आलू रखे गए हैं। ठीक है, अब एक प्रतियोगी है, उसको बाल्टी से प्रारंभ करना है और भागना है, पहले आलू को उठाना है और वापस बाल्टी में रखना है, फिर दोबारा जाना है, फिर दूसरे आलू को उठाना है, फिर वापस बाल्टी में आके डालना है, ऐसे ही तीसरे को। ऐसा तब तक करना है जब तक 10 के 10 आलू बाल्टी में ना आ जाए, और इसमें यह निकालना है कि इसमें प्रतियोगी को कुल कितनी दूरी तय करनी होगी। ठीक है, तो इसके लिए देखो क्या है, चूंकि प्रत्येक आलू को उठाने के लिए बाल्टी से चलना प्रारंभ करना है, इसलिए पहले आलू को उठाकर बाल्टी में डालने के लिए तय की गई दूरी, तो देखो कितनी दूरी तय करेंगे। यहां से स्टार्ट हुआ, भागा, पहले आलू उठाया फिर वापस आया, मतलब 5 फिर 5, तो ये कितना हो जाएगा, 5 + 5 10 मीटर। ठीक है, इसी प्रकार दूसरे आलू को उठाकर बाल्टी में डालने के लिए तय की गई दूरी, तो कितनी दूरी तय होगी, यहां से भागना स्टार्ट किया, 5 और 3 8, फिर वापस कितना आया 8, तो आ जाएगा 8 + 8 16 मीटर।
इसी प्रकार तीसरे आलू के लिए तय की गई दूरी, तो अगली दूरी क्या हो जाएगी, यहाँ से भागना स्टार्ट किया 5 3 8 3 11, फिर 11 वापस आया तो 11 + 11 22 मीटर। ठीक है, तो कुल तय की गई दूरी क्या होगी, 10 आलू है हमारे पास, तो आ जाएगा 10 + 16 + 22 प्लस डैश डैश डैश, ये 10 पद है। ठीक है, तो देखो क्या होगा, Sn का फॉर्मूला होता है n/2 2a + n-1d। अब देखो क्या है, यहाँ a का मान तो है 10 और d का मान है 16 - 10 बराबर 6, तो आ जाएगा 10/2 2a प्लस n का मान है 10, 10 - 1 d का मान है 6, तो आ जाएगा 5, 20 + 9 × 6, तो ये आ जाएगा 5, 20 + 54, 5 × 74, 74 को 5 से गुना करेंगे तो 7 × 5 35, 4 × 5 20, 370 मीटर की जो दूरी है वो तय करनी पड़ेगी जब तक 10 आलू वहां तक नहीं आ जाते। इस तरह से आपने समांतर श्रेणी के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। आपको इस टाइप्स के जितने भी क्वेश्चंस मिलते हैं वो करने हैं। एमसीक्यू है, शॉर्ट आंसर टाइप है, सभी टाइप्स के क्वेश्चन। ओके, थैंक यू।